नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हमारी श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में मैं फ्री सर्विस दे रही हूं। तो आज के इस एपिसोड में जो प्रश्न मैंने लिया है वह है ऑफिसर डिम्पल खन्ना जी का। इनका प्रश्न है कि उनके माता पिता इस दुनिया में अब नहीं हैं और वह एक अपने मन के अंदर सुख शांति चाहती हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। डिम्पल खन्ना जी, आपका जो प्रश्न है, आपने जो मुझे बर्थ डिटेल दिए हैं वह है 6 अप्रैल 1998 शाम के समय 5:10 और मैंने बर्थ प्लेस आपका सेंटर दिल्ली ले लिया है क्योंकि आपने बर्थ प्लेस नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखिए, जो इस प्रकार से जो आपकी कुंडली निकल के आती है वह कन्या लगन की निकल के आती है और कन्या लगन यानी कि जिसके बुध स्वामित्व रखते हैं वह वक्री अवस्था में, साथ में नीच अवस्था भी है, वह आपके सप्तम भाव में स्थित है, यानी कि आपके अपोजिशन में आपकी लग्न बैठी है। इससे आपको डील करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, ये सच है कि आपके माता पिता एक कोई दुर्घटना में, जिसमें एक्सीडेंट्स हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार से धारदार या तो कोई चोट लगी हो, ऐसी जगह पर स्थान से उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि आपके चौथे स्थान के स्वामी और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि गुरु और शुक्र हैं, वह केतु के साथ, यानी कि आप उसका सेपरेशन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, वह आपके छठे भाव में स्थित हैं। यानी कि आपके माता पिता के बारे में आपने जैसे कहा है वह वाकई में सच है। तो यहाँ पर जो इसके लिए आपको रेमेडी करनी होगी, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि एक गुरु हैं जो आपको आपके सुख का साधन दिला सकते हैं, आपको आपके जीवन साथी को लेकर के सुख का साधन दिला सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी है वह भी गुरुदेव होते हैं और गुरुदेव अपने स्थान से यानी कि 7वें स्थान को अगर देखते तो वहां से ये 12वें होकर के बैठे हैं, तो ये फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए गुरु को बचाइए। तो गुरु को बचाने का उपाय यह है कि आप हल्दी का रोज तिलक लगा सकते हैं। आप गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में जाकर के वहां पर दीप आराधना कर सकते हैं। गुरु का आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। गुरुवार का आप अगर व्रत रहते हैं और उनका ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। सूर्य और शनि भी आपके सप्तम स्थान में स्थित है, यानी कि विवाह को लेकर के यहाँ पर काफी यहाँ पर बेचैनी है, काफी यहाँ पर उलझन है। सूर्य शनि साथ में जो बुध है वह वक्री अवस्था में है, यानी कि आप निर्णय ले जाने में या निर्णय ले पाने में बहुत ही अक्षमता यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। साथ में जो मंगल हैं, ये आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के अपनी ही राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि मंगल यहाँ पर आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में यानी कि आपके कुछ ऐसे भी भाई बहन हो सकते हैं जो आपके साथ भविष्य में जमीन जायदाद को लेकर के गद्दारी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पूरे उसमें अगर आप रेमेडी के रूप में, अगर आपने जैसा आपका प्रश्न है कि रेमेडी आपको बताएं, तो एक गुरु हैं जो आपको बचा सकते हैं। यानी कि आप अपनी कंसल्टेशंस पे ध्यान दीजिए। आपको जो लोग शिक्षा देते हैं, आपके साथ, आप जिनके साथ अपना दुख साझा करते हैं, उनसे सही राय लीजिए। क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं जो वो आपको सिखाते हैं, तो कुछ ऐसे लर्निंग लेसन्स भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको सिखाएंगे। तो इस ओर ध्यान दीजिएगा कि आपको गुरु की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो उनका ध्यान करना होगा। पीले वस्त्र पहने, पीला आप हल्दी जिसको कहते हैं उसका तिलक लगाएं, साथ में केले के वृक्ष का पूजन करें, उसमें गुड़ और भुजा हुआ चना वहां पर आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और उसका आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि गुरु एक केले के वृक्ष को आप नियमित रूप से जल दें और हल्दी का तिलक लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं। और जो आपके अगर कहा जाए भाग्य भाव का जो आपका स्वामित्व है वह आपके कुंभ लगन को दिखा रहा है।
यानी कि संघर्ष से आप जीत सकते हैं। कुंभ यानी कि कलेक्शन खूब सारा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ संघर्ष निश्चित है। तो इस ओर ध्यान दीजिएगा, अपने गुरु का ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेसर्स का ध्यान दीजिए, जो आपको गाइड करते हैं उनका ध्यान कीजिए। साथ में आप ये मंदिर जाने का भी उपाय करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो सफलता है वह आपके कदम चूमेगी।